हेलो समूना सनराइजिंग स्कॉर्पियो टी रीडिंग होगी आपकी मई 2025 के लिए। इस रीडिंग में आप लोगों के लिए पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जीज देखूंगी। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेसोनेट हो उतना आप ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। तो स्कॉर्पियो इस मंथ ओवरऑल में किसी टाइप का सीक्रेट है जो आपको पता चला है या रिसेंटली पता चला होगा या पता चलने वाला है अपने बारे में या किसी भी सिचुएशन के बारे में। कुछ ना कुछ है जो आपको पता चला है, आप काफ़ी टाइम से नज़र रखे हुए थे, तो किसी टाइप का सच या ट्रूथ सीक्रेट आपको इस मंथ पता चलेगा। चैलेंज है आपका इस मंथ, आप थोड़ा ब्रेव बनने में आपको थोड़ा सा डर फील हो सकता है। कुछ केसेस में जो सीक्रेट किसी को पता चलेगा, हो सकता है आपका सीक्रेट हो जो दूसरे लोगों को पता चल जाए, कोई सीक्रेट खुल जाए, लोग आपके ऊपर नज़र रखे हुए हों, क्योंकि वो ओवरऑल एनर्जी है, वो एनर्जी आपके अराउंड है, ज़रूरी नहीं है आपकी हो सकता है सीक्रेट आपका हो। इसी वजह से जो आपका चैलेंज है यही है कि आप थोड़ा सा घबराएंगे इस मंथ। आप ब्रेव तो बनना चाहेंगे कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी आपको प्रॉब्लम होगी ब्रेव बनने में। कोई ना कोई कन्फ्यूजन होगी किसी चीज़ को लेकर, फैमिली और वर्क से रिलेटेड या फैमिली और हॉबीज़ वगैरह से रिलेटेड आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। आप जगल कर सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ मुझे रिलेशनशिप्स में थोड़ी प्रॉब्लम दिख रही है। आपको रिलेशनशिप्स को अच्छे से मेंटेन रखना है, न तो रिलेशनशिप्स में थोड़ी सी आपकी प्रॉब्लम आ सकती है इस मंथ। उनको मेंटेन रखने में आपको हो सकता है चैलेंजिंग फील हो और आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, क्योंकि काम से रिलेटेड भी आपको हो सकता है टाइम ना मिले, काफ़ी बिजी हो, तो रिलेशनशिप्स को टाइम नहीं दे पा रहे हो, जिसकी वजह से ख़राब हो सकती हैं। रिसेंट पास्ट में आपने किसी टाइप की इन्वेस्टमेंट की थी, कोई छोटी सी इन्वेस्टमेंट की थी। किसी चीज़ में छोटी सी इन्वेस्टमेंट आपने की थी रिसेंट पास्ट में, क्या है ये? कुछ ना कुछ था जहाँ पे आपने खुद को सेकंड चांस दिया, या अगर पास्ट में कोई काम था जहाँ पर आप सक्सेसफुल नहीं रहे थे, आपने कुछ ना कुछ शुरू किया था, तो अब आपने रिसेंट पास्ट में खुद को सेकंड चांस दिया है, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं की, लेकिन थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की है, जहाँ पर अभी भी आपको दुख है कि आप पास्ट में सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो इस टाइम आपको यकीन नहीं है कि आप सक्सेसफुल हो पाएंगे भी कि नहीं, लेकिन फिर भी आपने इन्वेस्टमेंट की है। ये कोई वर्क भी हो सकता है, या तो कोई रिलेशनशिप भी हो सकती है, पास में नहीं चली हो, तो अभी आपने थोड़ा सा मैसेज कम्युनिकेशन दी है, लेकिन किसी टाइप के एफर्ट्स नहीं कर रहे, उससे ज़्यादा नहीं कर रहे, ऐसा हो सकता है। खुद को छोटा सा सेकंड चांस दिया है। नियर फ्यूचर में, प्रेजेंट मोमेंट में
प्रेजेंट मोमेंट में आप अलग अच्छी एनर्जी में दिख रहे हैं, किसी टाइप का स्टेप लेते हुए दिख रहे हैं, या किसी टाइप का मैसेज कम्युनिकेशन आप लोगों की तरफ आते हुए दिख रहा है, किसी टाइप का एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। जो भी कुछ है आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको करना क्या है, तो किसी टाइप का ट्रूथ आपको पता चला है प्रेजेंट मोमेंट में, उसको लेकर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही। ओवरऑल में जैसे किसी टाइप का सीक्रेट रिवील हुआ है जिस पर आप नज़र रखे हुए थे, या तो पॉजिटिव और नेगेटिव्स हो सकता है देख रहे हो किसी काम को लेकर, तो अब आपको उस बारे में किसी टाइप की क्लियरिटी मिलती हुई दिख रही है, जिसकी वजह से आप श्योर हैं कि आपको क्या स्टेप लेना है, और आप और ज़्यादा वेट नहीं कर रहे, ज़्यादा आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही है प्रेजेंट मोमेंट में। तो नियर फ्यूचर में जैसा कि कहा था, कुछ केसेस में रिलेशनशिप से प्रॉब्लम दिख रही है, वो भी हो सकता है, और कुछ केसेस में हो सकता है वर्क से रिलेटेड सक्सेस में जो भी आप चाहते थे वो मिलने में आपको डिले हो रहा हो, डिले हो सकता है। लास्ट शफल। तो ये डिसअपॉइंटमेंट, लेफ्ट आउट, अलोन आपको फील हो सकता है, डिप्रेस्ड फील हो सकता है, परेशानी टाइप एनर्जी है यहाँ पर, परेशान हैं आप, सेल्फ कॉन्फिडेंस लो होते हुए दिख रहा है। यहाँ मुझे दिख रहा है एक सिचुएशन आपकी लाइफ की बहुत अच्छी चल रही है, वर्क से रिलेटेड, जहाँ पर आप काफ़ी टाइम से नज़र रखे हुए थे, देख रहे थे सही मौका आने का या कोई चीज़ पता चलने का, वो आपको पता चला वहाँ पर प्रेजेंट मोमेंट में, अच्छा आप करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन जो आपकी रिलेशनशिप है वहाँ पर आप नहीं ध्यान दे पाए, जिसकी वजह से वहाँ से आपको थोड़ा स्ट्रेस मिलता हुआ दिख रहा है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अब आपकी एडवाइस देख लेते हैं स्कॉर्पियो। तो लास्ट शफल। तो आपकी जो एडवाइस है वो यही है, जो भी आप कर रहे हैं उसके बारे में आपकी फैमिली से आपको कम्युनिकेट करते रहना है, उनको बताते रहना है, उनके साथ भी टाइम स्पेंड करना है, एंजॉय करना है, उनकी नॉलेज में हर चीज़ डालनी है। कुछ भी आप शुरू कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, उसको लेकर आपको फैमिली के साथ कम्युनिकेशन ज़रूर करनी है, ऐसे ही आप लोगों के बीच अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली हो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। होपफुली सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।